मुजफ्फरपुर के भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लल्लन कुमार ने अपना 3 साल का वेतन मतलब कि 23,28,000 रुपया वापस कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर साहब के मुताबिक पिछले 3 साल में जो जिस भाषा को पढ़ाते हैं उसकी 10 क्लास भी नहीं हुई है और इसीलिए उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि वो फ्री में यूनिवर्सिटी से वेतन लें और उन्होंने अपना वेतन 2 साल 9 महीने का लमसम 3 साल का वेतन उन्होंने चेक के रूप में प्रदान कर दिया है यूनिवर्सिटी वालों को और अब इस पर बवाल मच गया है। आप सोचिए कि एक प्रोफेसर जो प्रोफेसर बनकर आया है 2019 में भाई साहब ने बीपीएससी का परीक्षा दिया, उसके बाद उनकी नियुक्ति होती है और 2019 के बाद से अब तक उन्होंने हिंदी विषय में 10 क्लास भी नहीं लिया है और इसी के लिए उन्होंने अपना 3 साल का वेतन यूनिवर्सिटी को वापस करने का फैसला लिया। लल्लन जी कहते हैं कि 2019 में बीपीएससी में मेरा चयन हुआ और उसके बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर आते हैं भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बिहार यूनिवर्सिटी में और उसके बाद हमको नीतीश्वर कॉलेज मिलता है। नीतीश्वर कॉलेज में हम असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं हिंदी के और विगत 3 सालों में हम हिंदी का 10 क्लास भी अब तक नहीं ले पाए हैं और इसीलिए हम अपना वेतन लौटाना चाहते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी ने वेतन को वापस लेने से तो मना कर दिया है, लेकिन यह सवाल खड़े करता है बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर। आप सोचिए कि एक आदमी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता है, फिर जेएनयू से जाकर पीजी करता है, फिर एमफिल करता है, फिर पीएचडी करता है, उस आदमी का शौक है कि हम बच्चों को पढ़ाएं, वो आदमी असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाता है, लेकिन जब वो प्रोफेसर बन गया तो उसको 10 क्लास भी लेने का मौका नहीं मिला और उसके बाद उस आदमी ने अपना पूरा वेतन लौटाते हुए ये कहा कि हम फ्री का पैसा नहीं लेना चाहते हैं और ये नैतिक नहीं है, इसीलिए हम पूरा पैसा लौटा रहे हैं। अब सोचिए कि ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। बाकी अब पूरी कहानी ध्यान से समझिएगा। लल्लन कुमार कहानी बताते हैं और कहते हैं कि देखिए, जब 2019 में मेरा बीपीएससी में चयन हो गया तो जो उस वक्त के कुलपति साहब थे वो कुलपति साहब ने बिना किसी आधार पर सबका पोस्टिंग कर दिया। मतलब कि जो बड़े रैंक वाले टीचर्स थे जिनको अच्छा रैंक आया था उन लोग को पीजी कॉलेज देना चाहिए, उन लोग को वो कॉलेज देना चाहिए जहां पर पढ़ाई होता है, लेकिन कुलपति साहब ने रैंक के आधार पर यह तय नहीं किया और अपने मनमाना हिसाब से पोस्टिंग की, जिसको जहां मन किया उसको वहां पर भेज दिया और स्थिति यह है कि 3 साल में हम 10 क्लास भी नहीं ले पाए हैं। लल्लन कुमार जी की पोस्टिंग हुई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के नीतीश्वर कॉलेज में और भाई साहब 10 क्लास भी अब तक नहीं ले पाए। उसके बाद डॉक्टर लल्लन साहब कहते हैं कि 2019 से लेकर 2022 तक 4 बार ट्रांसफर पोस्टिंग के ऑर्डर्स आए और मैंने 6 बार पत्र लिखकर यूनिवर्सिटी के प्रशासन को इस बात से अवगत कराया कि हमको क्लास लेने का मौका नहीं मिल रहा है और हम बिना पढ़ाए नहीं जी सकते हैं, लेकिन फिर भी हमको अच्छे कॉलेज में नहीं भेजा गया और हमको इच्छा था कि हम बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसीलिए हम चाहते हैं कि अपना सारा पैसा वापस कर दे। उसके बाद लल्लन जी कहते हैं कि नीतीश्वर कॉलेज में लमसम 1100 बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ हिंदी डिपार्टमेंट में 110 बच्चों का नामांकन है और वो बच्चे कॉलेज में आते ही नहीं है। वो बच्चे अपना नामांकन करवाते हैं और सीधा परीक्षा देने के लिए आते हैं। भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाला नीतीश्वर कॉलेज सिर्फ इसीलिए जाना जाता है कि वहां पर 1100 बच्चे का नामांकन है, एक भी दिन किसी भी विषय का क्लास नहीं चलता है और लल्लन कुमार जी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए तो अपना 23,28,000 रुपया फिर से यूनिवर्सिटी के प्रशासन को देने चले गए और ये कहने लगे कि हम तो फ्री का पैसा नहीं ले सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो रजिस्ट्रार साहब है यूनिवर्सिटी के, उन्होंने पैसा लेने से मना कर दिया है। 23,28,000 रुपए का चेक जब लल्लन जी ने सौंपा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को तो उन्होंने कहा कि पैसा वापस लेने का कोई भी प्रावधान हमारे यहाँ नहीं होता है, लेकिन लल्लन साहब ने जो कहा है हम उस पर गौर करेंगे, जांच की कमेटी बैठाई जाएगी और इस बात का पता लगाया जाएगा कि सचमुच क्लास होता है कि नहीं। उसके बाद रजिस्ट्रार साहब ने यह भी कहा कि अब लल्लन साहब जहां चाहते हैं हम उनका ट्रांसफर स्थानांतरण वहां कर देंगे और वो जाकर वहां पर अच्छे से पढ़ा पाएंगे। ये उस बिहार की कहानी है जहां किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में जो डिग्री होता है वो 3 साल में नहीं मिलता है, डिग्री को मिलने में 6 साल लग जाता है। वहां का एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जेएनयू से पढ़कर आया है और जिसके अंदर रग रग में बच्चों को पढ़ाने का जुनून और जोश है, वो आदमी अपना वेतन इसलिए वापस कर रहा है कि पिछले 3 साल में 10 क्लास भी नहीं हुआ है
और वो आदमी अब इस्तीफा का भी पेशकश कर चुका है, लेकिन उनके इस्तीफा को रिजेक्ट कर दिया गया और कहा गया है कि आपको जहां जाना है वहां भेज दिया जाएगा। उनका पैसा भी स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन ये न्यूज बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बताता है कि बिहार में कैसी चौपट शिक्षा व्यवस्था है, जहां पर एक प्रोफेसर को इस बात का कंप्लेन करके अपना 3 साल का वेतन लौटाना पड़ रहा है कि हम बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन यहां बच्चे है ही नहीं, यहां पे क्लास चलता ही नहीं है, और हमको आप उस कॉलेज में भेज दीजिए जहां पर क्लास चलता है। लेकिन कुलपति साहब तो इसमें भी मास्टर हैं, वो कोई भी रैंक के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं, अपने मनमाना हिसाब से कर रहे हैं। और ये सब सुनकर आपको क्या दिमाग में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, और बैठ के घर में सोचिए कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था कितना शानदार हो चुका है। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। इस खबर से संबंधित कोई और खबर आएगी तो आपको हम जरूर बताएंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।